हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियर फोर्स और उसके इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इसका जो नोट्स है ये भी इसका पीडीएफ बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ है न्यूक्लियर फोर्स के जो फीचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस बेसिकली देखिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ इसी रीजन में, मतलब न्यूक्लियर रीजन में इफेक्टिव है। ठीक है, और ये एक्ट करता है बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड ऑल्सो बिटवीन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर है और इसके बाहर इस रीजन में न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्टिवनेस नहीं होता। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट पॉइंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। दे आर इफेक्टिव व्हेन डिस्टेंसेस आर अप टू फ्यू फेम्टोमीटर्स। ठीक है, तो मतलब इस रीजन में ही, न्यूक्लियर रीजन में ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रांगर देन कूलम फोर्स। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियर फोर्स, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स, फिर आ गया कूलम फोर्स और सबसे वीक है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, एंड आर, आर मतलब डिस्टेंस, ये फेम्टोमीटर में है। ठीक है, तो ये क्या ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ का समरी क्या है? ग्राफ का समरी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट आर नॉट इज इक्वल टू 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, फॉर आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, ये 1 फर्मी है, 2 फर्मी है, 3 फर्मी है, तो फॉर आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अच्छा, फिर अच्छा यहाँ पे अगर देखिए एक चीज़, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? फोर्स अट्रैक्टिव हो गया। तो फॉर आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, फोर्स इज अट्रैक्टिव। मतलब जब न्यूक्लियॉन्स, ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स अगर 0.8 फर्मी से ज़्यादा होगा तब फोर्स क्या होगा? उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। फॉर आर लेस देन 0.8 फर्मी, मतलब इस रीजन में 0.8 फर्मी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है, तो फोर्स इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सिव होगा। मतलब जब सेपरेशन कम हो जाएगा, ठीक है, 0.8 फर्मी से कम होगा, तब फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन्स जो है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये जब ज़्यादा पास होंगे, ठीक है, लेस देन 0.8 फर्मी, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। और ये थोड़ा दूर जाएंगे, 0.8 फर्मी से ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, तब फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर डी पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज द सेम। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो सेम ही होता है। वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल। ठीक है, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स बट ऑल्सो ऑन देयर स्पिन्स। ठीक है, मतलब वो सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, स्पिन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये फोर्स मैक्सिमम है, F इज इक्वल टू एफ मैक्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब स्पिन्स पैरेलल होंगे, व्हेन स्पिन्स आर पैरेलल। और न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम कब होगा? व्हेन स्पिन्स आर एंटी पैरेलल।
ठीक है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है ये मैंने ऐड किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके वजह से इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस या इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, हेंस न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, हेंस न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इंटरेक्ट्स ओनली विथ स्मॉल नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इट इज फॉर दिस रीजन न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स इज रफली द सेम। ठीक है, तो ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है सारे न्यूक्लियस के जितने भी अलग अलग न्यूक्लियस है सबका सेम है। तो उसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कांस्टेंट न्यूक्लियर डेंसिटी? इट इज बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, हेंस न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इंटरेक्ट ओनली विथ स्मॉल नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। जो आसपास के न्यूक्लियॉन्स है उनके साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है, दूर में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, according to Pauli exclusion principle, each quantum state can contain at the most 2 protons with opposite spins and 2 neutrons with opposite spins. Thus, nuclear force favors pairing of 2 protons and 2 neutrons together. ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फॉर लाइट न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फोर्स इज डोमिनेंट ओवर कूलम फोर्स। ठीक है, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिनका मास कम है, उन केसेस में न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट ओवर कूलम फोर्स। और लाइट न्यूक्लियर जो है उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर लार्ज न्यूक्लियर, अब लार्ज न्यूक्लियर होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा, रेडियस इज लार्ज, कूलम फोर्स इज मोर डोमिनेंट। अब देखिए जब रेडियस बड़ा होगा तो साइज बड़ा हो गया। अब न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट नहीं हो पाता है। कौन डोमिनेट होता है, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज मोर डोमिनेंट। स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए कूलम फोर्स डोमिनेंट हो गया, अब कूलम फोर्स किसके बीच में ऐड करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ही तो ऐड करेगा, न्यूट्रॉन को तो अफेक्ट कर नहीं सकता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी इज अचीव बाय हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब होंगे तो न्यूट्रॉन्स जब बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो एन बाई जेड इंक्रीजेस, एन बाई जेड मतलब देखिए एन बाई जेड जो रेशियो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ये मतलब स्टेबिलिटी को दिखाता है। मतलब अगर स्टेबिलिटी है तो ये रेशियो ऑलमोस्ट 1 होगा। ठीक है, तो अगर लार्ज रेडियस हो गया उस केस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने पड़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर बढ़ गया तो एन बाई जेड का जो रेशियो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा है एन बाई जेड इंक्रीजेस विद ए विद मास नंबर फॉर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मतलब क्या है, देखिए इधर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इस एक्स एक्सिस में है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे इधर कुछ डॉट्स दिए हैं। डॉट्स मतलब जो ये सब एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट इस, अब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ना, ये 45 डिग्री में ड्रॉ किया है। मतलब जो एलिमेंट इस स्ट्रेट लाइन में होंगे या इसके आसपास होंगे उनका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइट न्यूक्लिया हैं इस साइड में, इस ये जो एलिमेंट्स हैं ये लाइट न्यूक्लिया हैं। इधर जितना आप आगे जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहा है। इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस जो हैवी न्यूक्लियस हो रहे हैं। अब वो हैवी न्यूक्लियस जब हैं तो अभी देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लाइन के ऊपर की तरफ हो गया है। ठीक है, जो एलिमेंट्स लाइन के ऊपर हैं उनका न्यूट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। जो एलिमेंट लाइन के नीचे हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है। अब जो हैवी न्यूक्लियस है वो सारे देखिए यहाँ पे इस साइड में है, वो सारे इस लाइन के इस साइड में है, ऊपर है, मतलब उनका न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। न्यूट्रॉन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जब साइज़ बढ़ गया तो कूलम फोर्स डोमिनेंट हो गया। कूलम फोर्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ। अब ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं ये आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में है रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्स। ये ग्राफ भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से ही मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट ये न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए एक अच्छा ग्राफ है।
ठीक है। तो आई होप न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं और के फीचर्स हैं वो आपका इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।